हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में और 16 महाजनपद के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो प्राचीन भारत था, जो 16 महाजनपद था, किसकी राजधानी कहाँ पे थी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि लगभग बिहार के सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो CDPO हो, बिहार SI हो, या फिर आपको BPSC वगैरह हो, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, 7-8 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप इसे देख लेंगे तो जो भी VBI क्वेश्चन है वो इससे कवर हो जाएंगे आपको। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका आज हम लोग देखते हैं इसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में। तो प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो वो हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। अच्छा, उसके बाद देखते हैं मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो बिंबिसार था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था, तो वो अश्मक नाम था, जो कि दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो वो किया था मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था उदयीन ने, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। उदयीन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है, तो ये है उज्जैन से। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक घनानन का शासन था। तो जो ये घनानन था, ये बहुत ही शक्तिशाली सेना रखता था अपने यहाँ, और जिसको देख के कि सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे आक्रमण कर सके। तो ये बिहार वालों के लिए गौरव की बात है कि इतना शक्तिशाली शासन हमारे धरती पे रहा है कि जो सिकंदर जो महान कहा जाता है, उसका भी हिम्मत काम नहीं किया हम बिहारियों से लड़ने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था, तो वो किया था बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, तो वो था अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु, क्योंकि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की जो हत्या की उसके बेटे उदयीन ने की। तो ये पृथहत्ता वंश भी कहा जाता है इसको, पृथहंता वंश, या फिर जो अभी आपने देखा पिता की हत्या करने वाला भी वही उसी को बोलते हैं। सिकंदर एवं पोरस की सेना के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था झेलम नदी पे। झेलम नदी का जो तट है वहाँ पे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था, और वहीं से फिर सिकंदर जो है उसकी सेना वो नदी को रावी नदी जो पार करने के लिए नहीं चाहिए वो, और वो वहीं से घूम के वापस चला गया था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महापद्मनंद को। आप देख लेते हैं दोस्तों 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। तो जैसे अंग जो महाजनपद था वो था बिहार में था, और मगध भी बिहार में था, और एक था वज्जी संघ। तो पहले देख लेते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम था इसका मालिनी। हेमा मालिनी नहीं, सिर्फ मालिनी था इसका। तो ये मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो था अंग प्रदेश, जो महाजनपद है। अच्छा, मगध जो था, मगध हो गया आपको वो नालंदा गया का जो क्षेत्र है, जो पटना का जो क्षेत्र है वो है मगध के इसमें। तो उसकी राजधानी थी गिरिव्रज, और उसको राजगिरी भी कहते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी या पावपुरी थी। अभी जो आधुनिक जो है ये देवरिया उत्तर प्रदेश गोरखपुर जो वहाँ पे पड़ता है अभी। काशी जो थी वाराणसी इसकी राजधानी थी। अच्छा, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, 2 पंचाल थी। तो जो उत्तरी की जो राजधानी जो थी तो वो अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी वो काम्पिल्य थी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो आता है कुरु।
कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वो वहाँ पे आता है। वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या थी? विदेह और मिथिला थी। ये जो है वज्जी, ये भी बिहार में ही था ये वज्जी। मत्स्य जो था, ये मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और अभी आधुनिक इलाहाबाद। अच्छा, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चेदी की राजधानी क्या थी? सोत्थीवती या सुक्तिमती थी। अशमक, ये अशमक की राजधानी थी पोथन या पोटली, और ये दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद अशमक। अच्छा, अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। अच्छा, गांधार, जो गांधार जो था ये तक्षशिला जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये गांधार ये जो है कि भारत से बाहर था ये वाला, तो ये याद रखिएगा, गांधार बाहर था भारत से। और कंबोज, ये कंबोज जो है ये हाटक राजपुर ये था, कश्मीर का जो क्षेत्र है अभी वो था। और वज्जी तथा मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो ये विश्व की प्राचीनतम गणतांत्रिक व्यवस्था में इसकी गिनती होती है वज्जी और मल्ल की। हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो वो था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनरमीज नाम से किया था? तो वो किया था घनानंद का। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, और 16 महाजनपद जो उत्कर्ष हुआ, और किसकी राजधानी कहाँ पे थी उसे था ये, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये था। और दोस्तों एक बात, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से रिलेटेड एक बात और है कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है, इसी में 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है। तो कभी पूछ ले कि बौद्ध ग्रंथ जो है कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो कहेंगे अंगुत्तर निकाय। और अगर पूछ ले कि ये कौन सा जैन ग्रंथ है जिस पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निश्चित इस माध्यम से आपको जरूर मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।